गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एचएमएस इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं मैथ्स की हमारी यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, व्हाट इज दिस फ्रैक्शन? फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखेंगे तो फ्रैक्शन इज इज एन इक्वल पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और नंबर। फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और नंबर। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन किसी भी नंबर या ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और जो उसका वन पार्ट है वो फ्रैक्शन है। एग्जांपल, थ्रू द एग्जांपल वी क्लियर इट। हियर आई ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ रेक्टेंगल। यहां पर मैंने एक रेक्टेंगल की पिक्चर ड्रॉ करी है। अब इस रेक्टेंगल को मैं पार्ट में डिवाइड करता हूं, इक्वल पार्ट में। सपोज दैट its length is 6 cm and its breadth is 2 cm। ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ मैंने 6 सेंटीमीटर रखी है और ब्रेथ मैंने इसकी 2 सेंटीमीटर रखी। अब इस रेक्टेंगल को मैं पार्ट में डिवाइड करता हूं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो 6 सेंटीमीटर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो इसके 3 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर के 3 पीस हो जाएंगे। 1 2 3। अब इसमें से अगर मैं वन पार्ट, इसका जो वन पार्ट हटाता हूं, यही फ्रैक्शन है। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे? विच मेथड आई राइट इट्स पार्ट्स नेम। इसके पार्ट का नेम किस मेथड से लिखूंगा मैं? इसके पार्ट का नेम लिखूंगा, टोटल कितने पार्ट हुए? 1 2 3। यहां से जैसे मैंने इस पार्ट को अलग करना है, ये वाला पार्ट मुझे अलग करना है, तो टोटल कितने पार्ट है? 1 2 3। और ये पार्ट कितने, कौन सा अलग करना है? एक। तो इसको तो इसको मैं बाय फ्रैक्शन लिखूंगा 1/3। 1/3 ये। तो फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और नंबर। फ्रैक्शन एक इक्वल पार्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट और नंबर का। इसको किसी भी ऑब्जेक्ट और नंबर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद में जो उसका वन पार्ट है, वही उस वन पार्ट को होल से अगर हम शो करते हैं तो वही फ्रैक्शन है। इसको कैसे लिख सकते हैं? फ्रैक्शन को हम हमेशा x/y इस पैटर्न पे लिखेंगे, बट यहां पर y=0 नहीं होगा। y=0 नहीं होगा, ये इस पैटर्न में लिखेंगे। अब फ्रैक्शन को इस पैटर्न पे लिखते हैं तो जब हम पढ़ेंगे, जब हम इसको रीड करते हैं तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? तो इसमें 2 नंबर होती है। फ्रैक्शंस है 2 नंबर, एक यहां पर बेस लाइन से ऊपर लिखी जाती है, एक बेस लाइन से नीचे लिखी जाती है। तो इसको हम जो यहां से ऊपर पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे न्यूमरेटर, और जो नीचे लाइन में लिखी जाएगी उसको पढ़ेंगे डिनोमिनेटर। जो बेस लाइन से ऊपर होगा उसको पढ़ेंगे न्यूमरेटर, जो बेस लाइन से नीचे होगा उसको पढ़ेंगे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन में सिंपल सा क्वेश्चन अगर यहां से पुट किया जाता है तो सीधा यही हो जाता है कि यहां पर जैसे एक फ्रैक्शन मैंने यहां पर कर ली 7/8। तो यहां पर न्यूमरेटर कौन सा है? तो न्यूमरेटर 7 है, और डिनोमिनेटर कौन सा है? तो डिनोमिनेटर 8 है। फ्रैक्शन, ये थी फ्रैक्शन की बेसिक नॉलेज। अब इसमें आगे बढ़ेंगे। अब फ्रैक्शन में आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन।
टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है? फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस आर ऑफ मैनी टाइप। फ्रैक्शन डिफरेंट टाइप की होती है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। मेनली हम वही टाइप्स देखेंगे जो हमारे यहाँ पर एग्जाम में यूजफुल है। अभी इसको ज्यादा ओपन करके नहीं करेंगे, केवल हमें उतना ही पढ़ना है जितने से हमारा एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए, हमारी मैट्रिक्स जो ओलंपियाड एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, और जो हमारा जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। तो यहां पर हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहली जो टाइप है वो आती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन वे फ्रैक्शंस होती है जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है। जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज स्मॉल देन डिनोमिनेटर। यहां पर न्यूमरेटर स्मॉल होगा डिनोमिनेटर से, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल 3/5, 4/7, 15/23, 17/95। तो यहां पर जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल होगा, ये होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद में सेकंड नंबर पे आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद सेकंड नंबर पे आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहां पर न्यूमरेटर स्मॉल था, यहां पर न्यूमरेटर ग्रेट होगा, मतलब बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। एज एग्जांपल 5/3, 9/5, 13/4, 17/3। तो यहां पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से स्मॉल होता है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से, यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेट होता है। न्यूमरेटर इज ग्रेट देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेट होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है। ये टू टाइप्स होगी फ्रैक्शन की, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आगे लेते हैं, फिर आती मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन with a whole
number and its fractional part. फ्रैक्शंस विद होल नंबर्स एंड इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, वो फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर और उसका फ्रैक्शनल पार्ट साथ में आया हो, वो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे 5 3/4, 9 2/11। यहाँ पर 5 होल नंबर है और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, या 9 होल नंबर है, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये इस टाइप से, मतलब 9 को 11 पार्ट में डिवाइड किया है और ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट है 2। तो ये इस टाइप की जो फ्रैक्शंस होती है, ये होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखें। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज किया जा सकता है? यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर इस डिनोमिनेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। यहां पर होल नंबर मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर, फिर उसमें ऐड कर देना है न्यूमरेटर। ये इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का फॉर्मूला है। तो यहां हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और प्लस कर देंगे इसमें 2, इक्वल टू कितने हो जाते हैं 9 99 और 2, 11 9 से 99 और 2 101 और डिनोमिनेटर क्या लगाएंगे 11, 101 और डिनोमिनेटर लगा 11। ये इसको अपन ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो ये थी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। किस मेथड से? इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 101 को डिवाइड कर देंगे अपन 11 से, तो 11 9 जे 99 और यहां हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा मिलता है 2। तो यहां हम 9 होल नंबर है, 2 रिमाइंडर है और 11 यहां लिखेंगे। तो ये हमारी वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें फाइंड हो जाती है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये था थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट नंबर पे आएगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब होती है? जब किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एज एग्जांपल, जैसे एक फ्रैक्शन है यहां पे 2/3। अब इसमें न्यूमरेटर को तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है तो 2 इंटू 2 और 3 इंटू 2। मैंने न्यूमरेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मुझे जो प्रोडक्ट मिला है वो मिला है 4/6। अब ये इक्विवेलेंट कैसे हुई? अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 2 2 जे और 2 3 जे 6, तो जो मेन फ्रैक्शन 2/3 थी वही वापस। एक वन मोर एग्जांपल, 3/5, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जैसे मैंने, या एग्जाम में हमें ऐसे मिल जाए कि 3/5 की 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और लिखनी है, 3/5 की 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और लिखनी है, तो कैसे करेंगे? 3/5 में 3/5 अब मल्टीप्लाई विद
2 से स्टार्ट कर दो, 2/2, तो यहां पर हमें मिल गया 3 2 जे 6, 5 2 जे 10। अगर इसको 2 से हम डिवाइड कर दे तो वापस हमें 3/5। फिर इसको हमें और चाहिए 3/5 की, तो 3/5, और इसको अब की बार कर देते हैं 3 इंटू 3, देन वी फाइंड 9/15। तो यहां पर जो हमारी फ्रैक्शन आई वो 9/15। अब इसको इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन में कैसे लेकर आएंगे, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जे 9, 3 5 जे 15, ये इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन मिल गई। तो इस टाइप से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो इसी टाइप से एक फ्रैक्शन लिख दी जाती है और इसकी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करिए या 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करिए। ये था फोर्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब 5 नंबर पर रेसिप्रोकल, 5 नंबर पर जो फ्रैक्शन है उसका नाम है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ये क्या होती है, इसमें जैसे यहां एग्जांपल, सीधे एग्जांपल से क्लियर करवा देता हूं, डेफिनेशन से इसकी पूछी नहीं जाएगी। जैसे मैंने यहां फ्रैक्शन लिखी 3/5, अब इसकी रिसिप्रोकल फ्रैक्शन कौन सी होगी, तो 5/3। जैसे 2/7, इसकी रिसिप्रोकल लिखने तो 7/2। ये होती है जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऑर्डर चेंज करके लिख दिया जाता है। ये था हमारा टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन की डेफिनेशन। और टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितने टाइप, इसके अलावा भी और टाइप्स है फ्रैक्शन के, लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, पर वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, तो हमें यही करना है। अब अगले वीडियो में हम अगली क्लास में फ्रैक्शन की एडिशन कैसे करते हैं, इनके ऑपरेशंस, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अगर कोशिश रहेगी मेरी एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने की, एक में नहीं हुआ तो एक छोटा सा वीडियो और बन जाएगा और ये 3 वीडियो में अपनी फ्रैक्शन की यूनिट फिनिश हो जाएगी। मन लगाकर पढ़िए, एग्जाम में रैंक लाइए, और जो मेरा स्टेटमेंट है कि अब पढ़ाई रैंक के लिए होगी न कि पास होने के लिए, उसको साबित करिए। जय हिंद, जय भारत।